तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के एक लेक्चर में डिराइव कराया और 5 लेक्चर में, मतलब टोटल 2 घंटे के लेक्चर है वर्क एनर्जी थ्योरम पर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। एक सेकंड, आजा मेरे लाल आजा। तो अब चल रहा है आगे। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, ठीक है। तो हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखना इसको। पीजिप कंसेप्ट है, पीजिप बोले तो पांडे जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है कि भाई देखो, जैसा कि नाम से लग रहा है कि ऐसी चीज जो कंजर्व कर लेते हैं। कंजर्व करने का मतलब क्या हुआ कि बचा के रख लेते हैं, ठीक है। तो तुमको भी बीच में गायब क्यों होता है भैया, मुझे देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, पता लगे रिकॉर्डिंग चल रही है, फालतू में बोले जा रहा हूँ। अच्छा, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि ऐसे फोर्स होते हैं जो कि कंजर्व कर लेते हैं। क्या कंजर्व कर लेते हैं, है ना, ये एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो दीज फोर्सेस डोंट वेस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्व देम इन सम अदर फॉर्म। किसी और फॉर्म में कंजर्व कर लेते हैं, किस फॉर्म में आपको पता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड रिटर्न kinetic energy when object comes back to initial point। तुम कहोगे सर कुछ भी समझ नहीं आया, मैं कहूंगा देखो समझना इस चीज को। आपने एक चीज को ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये गई और जब ये वापस आएगी, एक्चुअली वहीं वापस आएगी, इधर नहीं आएगी। तो ऊपर फेंका, एक्चुअली मैं दोनों पॉइंट को दिखा लग रहा हूँ, दोनों एक ही पॉइंट है। ये वापस भी 10 होगी। अब यहां सोचो कि मान लो सपोज 1 किलो की बॉडी थी, तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कितनी होगी 50। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। तो इसने बेसिकली क्या हुआ कि mg ने इसकी एनर्जी 50 से 0 कर दी, मतलब इसकी एनर्जी 50 खा गया, ठीक है। अब mg इसकी एनर्जी 50 खा गया, तो वेट, सॉरी, तो mg इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि mg ही तो रोक रहा है इसको, तो mg ने इसकी काइनेटिक एनर्जी 50 खा ली, फिर वापस आया तो 50 लौटा दी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ ही 50 थी, यहाँ ही 50, दोबारा 50 हो गई। समझ रही बात। तो अगर कोई चीज एनर्जी खा लेता है लेकिन उसको वापस लौटा देता है तो कंजर्वेटिव फोर्स है। इसने इसकी एनर्जी 50 खाई, 50 लौटा दी। अब सोचो कि सेम ऐसा ही केस और भी चीजों के केस में होगा। आप ये लिख लो, फटाफट लिखते चला करो, पॉज करो, लिखो, है ना। अब ऐसा सेम और कहाँ होता है कि जो एनर्जी खा के वापस कर सके। हर कोई चीज एनर्जी खा के वापस नहीं कर सकती, ठीक है। और देखो ऐसा कब होता है, तो ऐसा और कब होता है कि जैसे कि मान लो कि ये एक स्प्रिंग है। अब क्या हुआ कि एक ब्लॉक आया 10 मीटर पर सेकंड से, मान लो इसकी काइनेटिक 50 थी, ठीक है, सही। अब ये मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से टकराया, ये नेचुरल लेंथ है इसकी, काइनेटिक 50। अब ये यहाँ गया और यहाँ पे बेसिकली इसने क्या किया, थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि इसने स्प्रिंग को दबा दिया और ये रुक गया, रुक्स। इसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब उसके बाद ये दोबारा वापस आया, ठीक है। तो जब दोबारा वापस आएगा तो इधर जाएगा। अब ध्यान रखना, जब वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी फिर 10 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी फिर 50 हो जाएगी। मैं मास पे 1 किलो लेके चल रहा हूँ। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि देखो स्प्रिंग का वर्क डन, बस तुमको पता ही है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है, हाफ के शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर, शुरू भी क्या है 0, बाद भी क्या है 0, तो वर्क डन 0, चेंजिंग काइनेटिक 0।
तो वैसे भी स्प्रिंग एनर्जी नहीं खाता है सच। आइडियल स्प्रिंग हालांकि स्प्रिंग एनर्जी खा सकता है, लेकिन क्योंकि आइडियल स्प्रिंग नहीं होते वैसे तो ऐसे भी वापस सेम वेलोसिटी नहीं आती, क्योंकि आपने 10 से फेंका वापस 10 से चीज नहीं आई, क्योंकि कुछ एयर फ्रिक्शन है उसको धीमा कर देगी। लेकिन आइडियली यहाँ भी एनर्जी 10 थी, यहाँ भी एनर्जी 50 थी, यहाँ भी एनर्जी 50 थी, तो इसने बॉडी को रोका, है ना। इसकी काइनेटिक, इसने एनर्जी 50 खाई लेकिन 50 लौटा दी। तो जो भी चीज एनर्जी खा के लौटा सकता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। वो क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है। वो खाता नहीं, वो एनर्जी को किसी और फॉर्म में स्टोर करता है। आपको पता है किस फॉर्म में स्टोर करता है? बताओ बताओ बताओ। मैं बता रहा हूँ, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। उसने काइनेटिक 50 कम करी, पोटेंशियल 50 बढ़ा ली, फिर पोटेंशियल वापस कर दी। जैसे मान लो ये है, अब इसी काइनेटिक मान लो 50 है, यहाँ 50, यहाँ 0, यहाँ फिर 50 होगी काइनेटिक। तो एक्चुअली क्या होता है, काइनेटिक 50 कम होती है, पोटेंशियल 50 बढ़ जाती है। और जब नीचे आता है तो पोटेंशियल 50 कम होती है, काइनेटिक 50 बढ़ जाती है। तो हम अभी पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम इतना याद रखेंगे कि अगर उसने एनर्जी कम करी है तो किसी और फॉर्म में बचा ली है। ठीक है, वो किस फॉर्म में बचाई, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। ठीक है, तो बेसिकली जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है किसी और फॉर्म में, लिख लो, है ना, और जरूरत पड़ने पे फिर वापस उसी जगह पे वापस करेगा। ऐसा नहीं कहीं और, यहाँ वापस नहीं करेगा, यहाँ एनर्जी 0 है, जब उसी जगह वापस आएगा तो एनर्जी वापस कर देगा। तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज ऐसा नहीं कर सकती। तुमको हर चीज कैसे, मैं बोलूंगा फ्रिक्शन है, ठीक है ना, फ्रिक्शन ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि एक चीज को आपने, ऐसा मान लो कि ये एक कोई ऐसा सिलेंडर सा है, दीवार सी है। अब आपने इसको एक चीज को धक्का दे दिया, तो ये दीवारों से टकरा के वापस आ गई, फ्रिक्शन है। तो जब वो वापस यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, तो उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, कम होगी। तो अगर 10 से फेंका तो वापस यहाँ पे 2 पे आएगी, उसका रुक जाए, उसका पहले रुक जाए। लेकिन सेम जगह वो वापस आने पे आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, तो वो एनर्जी खा लेता है, वो स्टोर नहीं करता। तो कुल मिला के अगर कोई चीज वापस आने पे एनर्जी वापस कर देता है तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, तो सी एफ बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स आर फोर्सेस, ठीक है, विच return kinetic energy at the initial point। ध्यान रखना, इसकी काइनेटिक 50 है, दोबारा उसी पॉइंट पे 50 हो जाएगी। स्प्रिंग है तो यहाँ पे 50 है, दोबारा इसी पॉइंट पे 50 है, और कहीं नहीं, यहाँ कुछ और हो सकती है, लेकिन जब दोबारा वापस आएगा तो उसकी एनर्जी दे देगा। ये ऐसे ही जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, किसी दुकान पे गए तो आपका पर्स पुर्स रख लेता है, और जब वापस आते हो तो वापस दे देता है, तो वो भी एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब इसको लोग कैसे कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, ये मेरी डेफिनेशन है, लोग ऐसे कहते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0। ये भी वही बात है। राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि आप जहां से चले वहां वापस आए, ठीक है ना, आप यहां से चले वापस आए, तो यहां से यहां मान लो ये पॉइंट P है, तो P टू P वर्क डन कितना हो गया, 0। और वर्क डन चेंजिंग काइनेटिक है तो चेंजिंग काइनेटिक 0 हो जाता है। तो यहां से यहां तक ये कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। अगर एनर्जी यहाँ 50 है तो यहाँ 50 हो जाएगी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो भी कह सकते हैं जिनका राउंड ट्रिप में वर्क क्या होता है, 0 होता है। और देखते हैं और क्या कह सकते हैं। और एक और डेफिनेशन जो इसी से इंस्पायर है, और work done by conservative forces between 2 points is independent of the path taken। दो पॉइंट के बीच में एक कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मींस इट इज सेम फॉर ऑल पाथ्स बिटवीन दोज पॉइंट्स। तुमको अगर मुझे बात समझ नहीं आई, मैं कहता हूं मैं समझाता हूं, दोनों एक ही चीज है। कैसे, लेट्स सी। लिखते रहा करो भैया, पॉज पूज करके लिखते रहा करो। क्या है, ठीक, तो लेट्स सी मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज ये भी दो पॉइंट है, मैं किसी रास्ते से जाता हूँ वापस एक रास्ते से आता हूँ,
ठीक है। ए टू ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप में चेंज इन काइनेटिक या वर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर जब वापस आएगा सेम एनर्जी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस रास्ते को 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, ये रास्ता 3 है, ये रास्ता 4 है, ये रास्ता 5, ठीक है। या रोमन की जगह नॉर्मल लिख देते हैं, लिखने में दिक्कत आती है। मैं 1 से गया 2 से वापस आया, वर्क डन क्या होगा, 0, ठीक है। तो मान लो कि ये वर्क x है, तो ये तभी पॉसिबल जब ये वर्क माइनस x है, तभी तो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा। आप सोचो, मैं 1 से गया और 3 से वापस आया तो भी वर्क डन 0 होगा, तो इसका मतलब ये भी माइनस x होना चाहिए। मैं 1 से गया 4 से वापस आया तो भी वर्क डन 0 होना चाहिए, माइनस x होना चाहिए, माइनस x होना चाहिए। भाई देखो, वापस आने को वर्क डन 0 तभी हो सकता है जब अगर ये x है तो सारे माइनस x है। तो W1 प्लस W2, W1 प्लस W3, W1 प्लस W4, W1 प्लस W5, है ना, ये सारे क्या होंगे, 0 ही होने राउंड ट्रिप पे। इसका मतलब W2, W3, W4, W5 सारे माइनस W1 के बराबर, तो सभी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं B से A कैसे भी आ जाऊं, रास्ता मैटर नहीं करता, सबका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो B to A all paths have same work और work is, बैठ जाता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि अगर एक रास्ते पे 10 है तो वापस के हर रास्ते पे माइनस 10 ही होगा, ठीक है। तो वर्क जो होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है अगर फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव हो तो, ठीक है। अब हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि छोटी सी बात क्या करना, बस आपको बताइए। अब बस आप देख लो कंजर्वेटिव कौन से होता है, कंजर्वेटिव कौन से नहीं होते, ठीक है। तो आप ये लिख लो, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। तो आपको जो CF एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स आर mg, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है। और एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर, नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल लोगे आप, तो नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल आपके पास होंगे टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल है। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना। आप इसको लिखो, 1 मिनट, मैं एक बार टाइम देख लूं कितना हो गया वीडियो का। ये वीडियो 13 मिनट की बन चुकी है, ठीक है। तो हम इसको यहीं होल्ड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, और इसके बाद नया टॉपिक करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, mg, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में आएगा। फिलहाल ये दोनों फोर्स आपके लिए कंजर्वेटिव है और ये तीनों फोर्स आपने पढ़े नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। ओके, बाय।